हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैमेडिक। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसने बनाया? पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है लुइजी गैल्वेनी और अलेजेंड्रो वोल्टा ने। अब ये सेल कैसे वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल। सो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल। फ्रेंड्स, जैसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल क्या है, ऐसा एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जब हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्टली अलाउ करते हैं, दो अलग अलग सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी एक्सोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शंस होगी, जिसमें केमिकल एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होगी वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी, और उस केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ये फ्रेंड्स, इसका नाम हमने गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल क्यों रखा है, क्योंकि इसको हमको किसने दिया था इंदर, इसको हमें दिया था लुई गैल्वेनी। लुई गैल्वेनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, और अलेजेंड्रो वोल्टा इन्होंने दिया था हमको इन 1780 में ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेंड्स। एंड अलेजेंड्रो वोल्टा जो कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया एक पर्टिकुलर डिवाइस में। तो उस डिवाइस का नाम दिया गया गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। किसके नाम के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग, लुई गैल्वेनी एंड अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम के ऊपर। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है। देखिए, गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग कंटेनर में हम कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, हम करा रहे हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, कैसी रिएक्शन है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट में जिंक की रॉड को हम डिप करते हैं जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और कॉपर की रॉड को हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब देखिए कि जिंक की रॉड में, जिंक में कैसे, जिंक का क्या होता है फ्रेंड्स, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक की रॉड से जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंटिन्यूस सोल्यूशन में आते जाते हैं। हमको पता है कि जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है रॉड, पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रहने से ये रॉड कैसी हो जाती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन रिच, हालांकि ये जो रॉड है ये एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव पोल से अटैच होती है, लेकिन यहाँ पर इस रॉड पे पूरा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच रॉड से यहाँ पर फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिच रॉड से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ये वाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कॉपर में ऑक्सीडेशन की आदत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच रॉड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन चलते हैं इस तरफ चलते हैं, और किस तरफ आते हैं, टुवर्ड्स कॉपर की रॉड। और कॉपर की रॉड पर इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट होते हैं, और कॉपर की रॉड पे जैसे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं वैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो कि सोल्यूशन में थे
एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो एक्वस सोल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे वो क्या करते हैं, इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है कंटिन्यू, और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में। और ये कॉपर मेटल यहाँ पे डिपोजिशन कॉपर मेटल का चलने लगता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। अब देखिए जिंक इट इज़ एक्ट एज अ एनोड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि जिस भी रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में पास होगा फ्रेंड्स, करंट हमेशा, कन्वेंशनल करंट हमेशा उल्टा चलता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो करंट हमारा टूवर्ड्स मीन्स कॉपर से टूवर्ड्स जिंक होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं। इस तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन हमने इनडायरेक्ट वे में करा के क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कराया, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हमने कन्वेंशनल करंट को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या है, बीच में ये यू ट्यूब टाइप का एक पाइप लगा हुआ है। इस यू ट्यूब के पाइप का फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। इस यू ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में फ्रेंड्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भरा होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हर कंसनट्रेशन पर फुल्ली आयनाइज है लेकिन रिएक्टिव नहीं है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। तो जैसे इसका सोल्यूशन हम अगार अगार जेली में एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं और इस यू ट्यूब के अंदर उसको फिल कर देते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ से जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़े दिन के बाद यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद कर देंगे। तो हमको यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन को हमको कम करना ज़रूरी है। हमें ऐसा करना है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाएँ। तो इसलिए हमने लगाया है सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में K+ और NO3 नेगेटिव आयन है। अगर हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया है और पोटेशियम सल्फेट लेंगे तो K+ और सल्फेट नेगेटिव आयन आएंगे। तो K+ आयन यहाँ पर ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉटन प्लग्स लगे होते हैं, तो K+ आयन आते हैं, और K+ आयन, ये उल्टा लिख दिया फ्रेंड्स मैंने, यहाँ पे NO3 नेगेटिव आयन आएंगे उस साइड से, इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, और यहाँ पे आएंगे K पॉजिटिव आयन। तो NO3 नेगेटिव आयन आएंगे यहाँ पर यू ट्यूब से, और यू ट्यूब के अंदर से जिंक आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो जिंक आयन की जो इंक्रीज कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद नहीं कर पाएगी, तो हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा। इस साइड हम देखते हैं कि इस साइड जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज का जो पार्ट है इस साइड, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कंटिन्यूस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करके कॉपर मेटल डिपॉजिट होते जा रहे हैं। सोल्यूशन में कौन से आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सल्फेट आयन की। तो थोड़े दिन के बाद सल्फेट आयन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को जाने से रोकने लगेगा, क्योंकि सल्फेट आयन की तरफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो इनको हमको नहीं रोकने देना है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेकिन करंट पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, इस सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज से K पॉजिटिव आयन इस यू ट्यूब की तरफ आते हैं, इस एंड पे आके सल्फेट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट रहता है। तो ये तो वो हमारा गैल्वेनिक सेल का प्रॉपर अरेंजमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चल रही है, इसको हम सेल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये अब हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो सेल रिएक्शन चल रही है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाफ सेल ऑक्सीडेशन सेल, और इस पार्ट को हम बोलते हैं हाफ सेल रिडक्शन सेल। अब हाफ सेल ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, और ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में आ रहे हैं।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और कॉपर मेटल में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली रिएक्शन क्या है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आधी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ये वाली रिएक्शन कैसी है, ये वाली रिडक्शन रिएक्शन है। अब अगर हम इनको दोनों रिएक्शंस को, हाफ सेल ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो जो चीज़ें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम होती है उसको हम काट देते हैं। तो ये हमने काट दिया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अब हमारे पास ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये हमारे पास है रिडक्शन रिएक्शन। अब हमने दोनों को, इलेक्ट्रॉन को काटने के बाद हमारे पास फुल सेल रिएक्शन आएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन gives zinc 2 positive ion in aqueous solution and copper metal get deposited। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, it is total redox reaction and by the means of that total redox reaction we can convert chemical energy to electrical energy। तो this is the working of galvanic cell। I hope everything is clear to you कि हमने कैसे काम किया, करंट कैसे प्रोड्यूस करवाया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी एनोड है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, तो ये वाली रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड हो जाती है। तो आपको एक रूल, एक ट्रिक याद रखना है, इस ट्रिक को मैं बोलती हूँ LOAN। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए लोन वर्ड याद रखिएगा आप, लेफ्ट साइड देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एनोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। तो ये इससे, इस ट्रिक से आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। लोन वर्ड, लोन तो बहुत ईजी वर्ड है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रहेगा। अब हम आते हैं कि हम अपने सेल का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेल प्रेजेंटेशन की ये देखते हैं नेक्स्ट हम कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में जिस भी तरफ ऑक्सीडेशन होता है उसको फ्रेंड्स हमेशा हमको लेफ्ट साइड में लिखना होता है, क्योंकि लोन वर्ड से हमको समझना है कि लेफ्ट साइड देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड में हमको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को लिखना होता है, तो हम लिखते हैं जिंक। लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन जिंक में था, जिंक कन्वर्ट हो रहा था जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। और फ्रेंड्स हम जो यूट्यूब लगा रहे थे उस यूट्यूब को हम क्या बोल रहे थे, उस यूट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का साइन हमेशा 2 पैरेलल लाइन होता है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव। इस साइड हमारे पास क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर मेटल में। तो ये हमारा सेल प्रेजेंटेशन है। ये क्या है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे C1 C2 में कंसंट्रेशन लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैसा है, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाफ सेल ऑक्सीडेशन को हमेशा हमको लेफ्ट साइड में लिखना है और हाफ सेल रिडक्शन को हमेशा हमको राइट हैंड साइड में लिखना है। और जो सॉल्ट ब्रिज हमने लगाया उसको हमको 2 पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम कैसे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम बताते हैं जिंक से किस तरफ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर होता है, तो कन्वेंशनल करंट हमारा कैसे पास होता है, फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। अब हम एक जनरल वे में हम लिखते हैं कि जनरल वे में हम कैसे किसी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरल वे में हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं सेल को, हमको लिखने का तरीका क्या है, किसी भी मेटल के लिए हम क्या लिखेंगे, मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल आयन में कन्वर्ट होता है। और उसकी कंसंट्रेशन लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम 2 पैरेलल लाइन लगाते हैं फॉर सॉल्ट ब्रिज, और इस साइड में मेटल आयन जो रिड्यूस हो रहा है, मेटल आयन, उसकी कंसंट्रेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन लिख दी, कन्वर्टेड इनटू मेटल। तो दिस इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेल। कोई भी सेल हम लेके उसका काम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स गैल्वेनिक सेल। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और खूब खूब पढ़ाई करना है। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।